बात हमें कहनी नहीं चाहिए, पर अब कहे बिना पेट रह भी नहीं रहा है, तो हम कह दे रहे। बुरा लगे तो ठटरी बराओ अपने। सुनो कान खोल के, आजकल के वर्तमान के युवान बच्चे, युवान बेटा बेटियां जितने हैं, कान खोलकर सुनो। ये चलचित्र के चक्कर में तुम्हारी आधा से ज्यादा विचार केवल वासना के रहते हैं। एक शोध हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है लंदन में, वहां पर एक शोध हुआ है। उस शोध के अनुसार 94% लोग केवल और केवल गंदे व्यभिचार की बातें ज्यादा सोचते हैं। मकान बनाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, गाड़ी पे जाएंगे तो व्यभिचार सोचते हैं, सड़क पे चलें, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को देखे तो व्यभिचार की बातें विचार करते हैं। ये तुम मानो ना मानो, ज्यादातर लोगों की यही हालत। रील देखें तो वही हाल, फोटो देखें तो वही गंदे विचार। इनको को विचार कहा है, इन्हीं को मल कहा है, इन्हीं को मल कहा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे। बहुत से लड़का लड़कियों को लगता है युवान अवस्था में अपना तेज वीर को बहुत क्षरण कर लेते हैं। फिर कई बच्चे हमारे पास आते, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सुनो ध्यान पूर्वक, ब्रह्मचर्य के बिना आपके चेहरे का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना आपके शरीर का तेज नहीं आ सकता, ब्रह्मचर्य के बिना परम प्रज्ञा मेधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जितना अपने आप को साध सको, इंद्रियों को साध सको, उतना बेहतर है। और ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला नियम रखो, चलचित्र देखना बंद करो। जितने कम चलचित्र देखोगे उतना कम व्यभिचार की बातें आएंगी, उतना ब्रह्मचर्य तुम्हारा कठोर होता जाएगा। और हम निवेदन करना चाह रहे, देव शक्तियों का आभास करना है, देवताओं की शक्तियों का अनुभव करना है, देव शक्तियों से संपर्क करना है, तो तेज होना ही चाहिए। बिना तेज हुए देव शक्तियों का आभास नहीं आप सह सकते। ज्यादातर युवान बच्चे अपना पूरा तेज 18 वर्ष से 26 वर्ष की आयु में नष्ट कर देते हैं। और आजकल तो और पहले से 15-16 साल से ही गलत आदतों में बच्चे बच्चियां पड़ जाते हैं। और उन गलत आदतों का परिणाम आगे गृहस्थ में भी आता, संतान उत्पत्ति में भी आता, और भविष्य भी एकदम नरक हो जाता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, बच्चों और बच्चियों से चलचित्र देखना बंद करो, अपने तेज की ताकत को संभालो। आपका तेज सुरक्षित रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित रहेगा। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो, या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती। खुजली का मजा देखा तुमने? हाँ, क्या मजा है खुजली का। हाँ महाराज, खुजली हो समय कोई बड़ी गंभीर बात भी, अरे रुको तो ना, बड़ा मजा आता। लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकल आए। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज चाय, रुको थोड़ा, रुको रुको। जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम उखाज, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसे ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा। मोक्ष, मोक्ष कौन सा? मरने के बाद मोक्ष पाना? बोलो, कौन सी गारंटी है कि मरने पर तुम स्वर्ग ही जाओगे? जितने आज तक लोग मरे उनके कार्ड बने, उनमें स्वर्गावासी लिखा गया, अब भले ही मर्डर करके मरे हो। अब बताइए, मर्डर करके मरने वाला भी स्वर्ग गया पे हो गया कल्याण। मोक्ष का मतलब मरने के बाद मोक्ष नहीं मेरे पागलों, जीते जी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जिंदा में मुक्ति पा जाओ। फिर से वही बात जहां से शुरू की थी, माया की नगरी में तो रहो,
पर माया के मत रहो। जगत में रहो पर जगत के मत रहो, जगदीश के हो जाओ। ये मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति मिल गया, आओ तो वेलकम, ना आओ भीड़ कम। ये आनंद है। मिल गया तो भला हुआ, और नहीं मिला तो डबल भला हुआ। तुम कहो ना मिलने में क्या डबल भला हुआ, अरे बहुत बढ़िया, कबीर को पढ़ो। कबीर क्या कहते हैं, भला हुआ मेरी मटकी फूटी। बोले क्यों, बोले मैं पनिया भरन से छूटी। तब तक माला टूट गई। और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी। किसी ने कहा इसमें क्या भला हुआ, बोले मैं भजन कर्म से छूटी। एक हमारे महात्मा थे, अब मुंबई के चेले तो महान होते ही हैं। एक मुंबई का चेला उन्हें गाय दान में दे गया। महात्मा बोले वाह ठाकुर, बढ़िया गाय आ गई, अब तो बढ़िया रबड़ी मालपुआ चकाचक चमचम बनेगा, आनंद आएगा, खीर बनेगी, तस्मई बनेगी, आनंद आएगा। लेकिन मुंबई का चेला 4 दिन बाद गाय वापस ले गया। तो चेलों का मुंह लटक गया। गुरु बोले क्या हुआ, बोले गाय गई। बोले कहां गई, बोले जिसने दी थी वो ले गया। बोले कहां ले गया, बोले जहां से लाया था। बोले क्यों ले गया, बोले हे पता नहीं है। ऊपर की तरफ महात्मा ने देखा, बोले वाह ठाकुर भला हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब। चेलों का तो दिमाग गुरु से रहता ही है खराब। हमारे तो कई चेलों का हमसे ही खराब रहता है। हाँ, और चेलों का दिमाग खराब। क्या भाई क्यों दिमाग खराब, बोले महाराज आई थी तब तुमने कहा था भला हुआ, गई तब भी तुम कह रहे भला हुआ। आई में तो समझ में आता है कि जब गाय माता आई थी, दूध की व्यवस्था, खीर तस्मैया चमचम रबड़ी मालपुआ आनंद से खाएंगे पाएंगे तो भला हुआ, ये तो सही कहा। पर चली गई, इसमें क्या भला हुआ। महात्मा बोले ठीक चली गई, गोबर उठाने का झंझट मिटा। ये है, ये दृष्टि है। ये तुम्हारे अंदर व्याप्त हो जाए, ये दृष्टि मिले तो ठीक, ना मिले बहुत बढ़िया। एक लड़का हमें मिला परसों, बोला गुरुजी हमारी वाली चली गई। हम कहा कहां चली गई, बोले दूसरे के साथ। हम कहीं भला हुआ। अब वो तो टेंशन में था, रो रहा था। काय को रो रहा है, ठीक चली गई, भला हुआ, बाबा बनो, प्लान बी, आओ दूसरे रास्ते पे आओ, झंझट खत्म, भजन करो, पूजन करो, चली गई, आओ। और जिन्हें प्यार व्यार हो जाए ना तो पूजा पाठ ज्यादा करो करे। हाँ, जिन्हें प्रेम हो वो पूजा पाठ ज्यादा करना। हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। हाँ, इसलिए खूब पूजा पाठ करो, भजन करो, तो जो मिले सो धन्यवाद, ना मिले सो डबल धन्यवाद। जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, प्राप्त हो गए, बस नहीं मिला और बढ़िया, भगवान कोई ना कोई इच्छा बड़ी रख रहे होंगे। इसको कहते हैं मुक्त होना। क्या, बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। कामनाओं से मुक्त होना ही मोक्ष है। कामनाओं की अपेक्षा शून्य कर देना मोक्ष है। मन में उठने वाली लालसाओं को शांत कर देना मोक्ष है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पा जाए, वो पा जाए, ये कामना है। मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक, ये मुक्ति है। मोक्ष में सींग पूंछ नहीं निकलते। मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता, मन की वृत्ति को मुक्ति कहा जाता। कामनाओं से मुक्त होना मोक्ष है। और कामनाओं से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भगवान के चरित्र को सुनोगे तब समझ में आएगा। कहीं कुछ नहीं धरा है। आजकल तो वो भी टेंशन में है, एलोन मस्क भी टेंशन में है कि कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। जब वो टेंशन में है तो अपन किस खेत की मूली है। बाहर में गया, जब इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति टेंशन में, हमारे जैसे आदमी। अच्छा, एक बात हमें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले महात्मा बिना टेंशन में रहते। या तो इनका दिमाग खराब हो जाता महात्माओं का, या तुम्हारा दिमाग खराब। या तो इनका ठीक हो जाता या तुम्हारा सही हो जाता। समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले। अब देखो हमारे जैसे साधारण आदमी 60 रुपया 70 रुपया 100-200 रुपया के कपड़ा पहनने वाले आदमी लाइन में खड़े हो जाएं तो सब देखते हैं, और 5-5 हजार के पैंट पहनने वालों को कोई नहीं देखता है। लो, बड़ा आनंद। हम तो इसी में खुश रहते हैं कि क्या गजब। एयरपोर्ट जाते हैं, अभी हम विदेश गए, लंबी लाइन एयरपोर्ट में लगी, 6-6 हजार के जींस फटे पैंट पहने। ऐसे पैंट भगवान ही बचावे, हनुमान जी। अंग प्रदर्शनीय पैंट, ऐसे पैंट हमारे जमाने में बहुत, हम बहुत पहले हो गए, क्या बताएं, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए था। हमारे जमाने में फटे पहनो तो गरीब माना जाता था, आज के जमाने में फटे पहनो तो फैशन माना जाता है। क्या जमाना आ गया। पर भैया हम एक अंत में बात आपको कहना चाह रहे, सुनो, मुक्ति क्या है। 4 प्रकार के बताए ना पुरुषार्थ।
अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष क्या है? कामनाओं से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मिले तो बढ़िया, ना मिले और बढ़िया। बढ़िया आनंद के साथ घर जाना और इतना जलने वालों को खूब जलाओ। हाँ, आज कथा सुन के इतना हंसते हुए जाना कि तुम्हारा पड़ोसी टेंशन में हो जाए, कहां से आ रहा है, क्या पा गया है। आओ 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 भाई, तुम बेटा तू अपनी जलन बरकरार रखा, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, और जितने जलने वाले, और हम मानते हैं हमारे नाम से तुम्हें कई गालियां मिलेंगी, इसलिए हमसे जो भी हमारे पास आता है, गुरुजी हमें चेला बनना है, हम कह देते भाई संभल के बनना, क्योंकि हमारे नाम से तुम्हें थोक में गालियां मिलेंगी। हम आदमी थोड़ा टेढ़े मेढ़े उल्टे, इस रास्ते में थोड़ा सावधान रहना। पर भैया हनुमान जी की भक्ति करने से 4 चीजों में जो चौथी है मुक्ति, वो तो भैया हम कहेंगे मरने के बाद मत पाना मेरे पागलों, जीते जी पा लेना। जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतने ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कहते हैं, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा। गुरु के चरण रज वो मिल जाए तो ये मल निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, बरनौ रघुबर विमल जो दायक। एक बात और कहते कहते हम कहें, पागलों, कीमत है व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छैनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहाँ से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए। तो पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलों, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ।